नमस्कार। आज हम एक ऐसी मॉडर्न हिंदी हॉरर कहानी की परतों को खोलेंगे जो हमारे कल्चर में बसे कुछ डरावने विश्वासों की ताकत दिखाती है। तो कहानी की शुरुआत ही होती है इस एक लाइन से, नजर के बारे में एक ऐसी चेतावनी जो सुनते ही एक डरावना और एक अनसेटलिंग सा माहौल बना देती है। तो देखिए, ये कहानी कोई आम भूत प्रेत की कहानी नहीं है। इसकी जड़ें हमारे समाज में बहुत गहरे तक फैली हुई एक मान्यता पर टिकी हैं। बुरी नज़र, मतलब वो एक ऐसी खतरनाक नज़र जिसके बारे में माना जाता है कि वो किसी का भी बनता बनाया काम बिगाड़ सकती है या उसे नुकसान पहुंचा सकती है। तो आखिर ये कहानी शुरू कैसे होती है, चलिए देखते हैं। हमारा मेन कैरेक्टर है अजय, एक 23 साल का स्टूडेंट, और कहानी हमें ले जाती है एक आर्ट एग्जीबिशन में। और उस गैलरी में अजय के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। क्यों? क्योंकि उससे एक पेंटिंग दिखती है जिसमें वो खुद है, और वो भी एक ऐसी अनजान मिस्टीरियस लड़की के साथ खड़ा है जिससे वो आज तक कभी मिला ही नहीं। अब दिमाग में तो यही सवाल घूमेगा ना कि आखिर ये पेंटिंग बनाई किसने और क्यों। तभी उसकी मुलाकात होती है उस पेंटिंग की आर्टिस्ट मालिनी से। मालिनी बेहद खूबसूरत, करिश्माई, और उसकी बातें ऐसी कि जैसे कोई बस सुनता ही रह जाए। वो अजय को बताती है कि उसने तो बस अपनी कल्पना से एक चेहरा बनाया था। उसे क्या पता था कि वो किरदार सच में दुनिया में होगा और एक दिन उसके सामने आ खड़ा होगा। मालिनी इस मुलाकात को कोई इत्तेफाक नहीं बल्कि किस्मत का खेल बताती है, और देखते ही देखते कॉफी पर बातों बातों में दोनों की दोस्ती हो जाती है। अजय इस पूरी चीज से इतना इम्प्रेस हो जाता है कि उसके मन में कोई शक पैदा ही नहीं होता। और बस यहीं से कहानी एक बहुत ही खतरनाक मोड़ लेना शुरू कर देती है। ये जो पहली मुलाकात में एक प्यारी सी लव स्टोरी की शुरुआत लग रही है ना, वो असल में एक बहुत ही भयानक, एक अलौकिक जाल की पहली कड़ी थी। तो मालिनी अजय को अपने जाल में फंसाने के लिए 3 चीजों का इस्तेमाल करती है। 3 ऐसी चीजें जो ऊपर से तो दोस्ती और परवाह का दिखावा थीं, लेकिन असल में हर एक के पीछे एक छिपा हुआ डरावना मकसद था। ये स्लाइड कहानी के सबसे बड़े धोखे को बिल्कुल साफ कर देती है। एक तरफ अजय की मासूमियत और दूसरी तरफ मालिनी की भयानक हकीकत। मतलब मालिनी का प्यार जताने का हर तरीका असल में एक काले जादू के अनुष्ठान का हिस्सा था। और जैसे ही अजय ये तोहफे लेता है, असर दिखना शुरू हो जाता है। उसकी तबीयत अचानक बिगड़ने लगती है और उसके साथ अजीब अजीब, डरावनी, सुपरनैचुरल घटनाएं होने लगती हैं। तो जाल पूरी तरह बिछ चुका है और अब कहानी पहुंचती है अपने सबसे भयानक मोड़ पर। उस रात पर जब अजय मालिनी के घर एक पूजा के लिए जाने का इनविटेशन मान लेता है। जैसे ही अजय वहां पहुंचता है ना, उसे कुछ ठीक नहीं लगता। हर चीज, हर एक डिटेल गलत और डरावनी लग रही थी। मतलब माहौल ही ऐसा था कि साफ पता चल रहा था कि कुछ बहुत बुरा होने वाला है। उसे एक अजीब सी डरावनी मूर्ति के आगे पूजा करने को कहा जाता है, और जैसे ही वो ऐसा करता है, मालिनी की माँ उस पर कुछ फेंकती है और बस अजय एक पत्थर के बुत की तरह जम जाता है। सब कुछ देख सुन सकता है पर हिल-डुल बिल्कुल नहीं सकता। और तब मालिनी की माँ उस रात का असली खौफनाक मकसद बताती है। ये सब एक इंसानी बलि के लिए किया गया था। मकसद अजय की बलि देकर अपने दूसरे अपाहिज बेटे को ठीक करना। और फिर मालिनी भी अपना सच उगल देती है। वो किस्मत वाली मुलाकात, वो दोस्ती, वो तोहफे, सब कुछ झूठ था। एक सोची समझी साजिश जिसमें भरोसे को ही हथियार बनाया गया था। तो इस पूरे जाल के पीछे जो असल ताकत थी, वो थी वशीकरण। ये काले जादू की एक ऐसी किस्म है जिसका सिर्फ एक ही मकसद होता है, किसी के दिमाग और उसके एक्शन पर पूरी तरह से कंट्रोल करना और उसे धीरे धीरे बर्बादी की तरफ धकेलना। तो अजय अब फंसा हुआ है, बेबस है, और उसकी हालत देखकर लगता है कि बचने का कोई रास्ता नहीं। यहीं पर एक बड़ा सवाल खड़ा होता है। सवाल ये है कि अजय इस जाल से निकला कैसे? मतलब जब काला जादू उस पर हावी था तो वो 2 लोगों के चंगुल से आखिर बच कैसे सकता था? यहाँ कहानी में एंट्री होती है एक दूसरी सुपरनैचुरल ताकत की। जब अजय फंसा हुआ था तो उसे बचाने के लिए आगे आए उसके पितर, मतलब उसके पूर्वजों की आत्माएं। और ये होता है बिल्कुल फिल्मी अंदाज में। अचानक अजय के पिता के शरीर पर उसके पितरों का वास हो जाता है। वो अजय की माँ को चीख चीख कर चेतावनी देते हैं कि उसका बेटा बहुत बड़े खतरे में है, उसे डायनो ने पकड़ लिया है और उसकी बलि चढ़ने वाली है।
और उसके पितरों की ये ताकत, ये शक्ति इतनी जबरदस्त थी कि उसने मालिनी के वशीकरण के जादू को तोड़ दिया और बस अजय को वहां से भाग निकलने का एक मौका मिल गया। तो उस खौफनाक रात से किसी तरह बच निकलने के बाद अजय और उसकी फैमिली को समझ आता है कि खतरा अभी टला नहीं है। उस काले जादू के असर को पूरी तरह खत्म करने के लिए वो एक पंडित जी के पास मदद मांगने जाते हैं। पंडित जी देखते ही समझ जाते हैं कि मामला कितना गंभीर है और फिर वो उस जादू की पकड़ को जड़ से खत्म करने के लिए एक-एक करके सारे उपाय बताते हैं। तो आखिर में ये डिजिटल हॉरर कहानी हमें एक आज के ज़माने की बहुत ज़रूरी सीख देती है। ये कहानी हमारी पुरानी मान्यताओं का सहारा लेकर एक नया सवाल खड़ा करती है। आज के इस दौर में जहां ऑनलाइन या ऑफलाइन कनेक्शन बनाना इतना आसान है, क्या किसी पर भी इतनी जल्दी यकीन कर लेना सही है?